अस्सलाम वालेकुम। इजी अकेडमी डॉट पी से मैं हूं अनस सर। जैसे कि आज हमारा 15 दिन है, तो ये हमारे कोर्स का आखिरी दिन है। जो इसमें मैं जो आप लोगों को टॉपिक्स करवाऊंगा वो दो हैं। एक तो ये है कि जी एचटीएमएल में हम लोग टेबल्स किस तरह बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग अपनी वेबसाइट में वीडियो और ऑडियो को किस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले टेबल्स की बात करते हैं। टेबल स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले इसके जो हमारे पास होता है, जिस तरह हमारे पास फॉर्म था उसके लिए हमने फॉर्म का इस्तेमाल किया, फूटर था फूटर इस्तेमाल किया। इस तरह हमारे पास टेबल के लिए टेबल का ये एलिमेंट मौजूद है। इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा जी कैप्शन का। इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने लगा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना लेते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास वो दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास टेबल रो है और दूसरा हमारे पास टेबल हेडर है। जेन कोडिंग का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे टेबल रो और टेबल हेडिंग बना रहा हूँ। इसकी बेहतर इसकी ये हमारे पास बन गया। इसके अलावा अब हमारे पास और जो है वो टेबल रो है और टेबल डाटा है। मैं इसको आपको बारी बारी सबके बारे में डिटेल से बताता जाता हूँ। ये टेबल टेबल रो है, उसके साथ मैं इसमें कम से कम 3 रोज रख रहा हूँ। साथ ही मेरे पास टेबल डी है और उसमें मैं कम से कम 3 ये रख रहा हूँ। ये हमारे पास बन चुका है। अब मैं यहाँ पे पहले डाटा लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकूँगा। यहाँ पहले का मैं नाम रख लेता हूँ जी, स्टूडेंट नेम कर लेते हैं। उसके बाद जी मेरे पास है जी उसका स्टूडेंट का आईडी कर लेते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे उसका ग्रेड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम लिखूँगा। मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे आईडी कर लेते हैं और साथ ही हम लोग यहाँ पे एक ग्रेड लिख लेते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक और स्टूडेंट का नाम। साथ ही मैं आईडी लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेड लिख लेता हूँ। सेम यहीं पे जैसे हमने पहले किया है, और यहाँ पे मैंने ग्रेड लिख लिया। अब आइए इसको हम लोग सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ये आपने देखा कि मेरे पास ये टेबल बन चुका है। अभी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पे टेबल, यहाँ पे मैं इसको जो है जी बॉर्डर दे रहा हूँ। इसको ये मैंने यहाँ पे फ़िलहाल, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से नज़र आ सके, मैंने यहाँ पे इसको ये बॉर्डर दे दिया है। बाकी इसकी चीज़ें जो है मैं बाद में भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको इस तरह ही इस्तेमाल किया। अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ ये इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। जो टेबल आर, ये जो टी आर आप देख रहे हैं, ये इसका मतलब है टेबल रो, और जो टी एच है इसका मतलब है टेबल की हेडिंग। अगर आप यहाँ पे आएँ तो ये जो है हमारी जी, ये पहली स्टूडेंट नेम ये हमारी है रो, और जो बोर्ड में आप देख रहे हैं ये हमारी टेबल हेडिंग है। इसके बाद इसी तरह हमारी दूसरी रो है, उसके अंदर जो टी डी है वो जी टेबल का डाटा है, जिसमें मेरा स्टूडेंट नाम आ रहा है, ये 1 to 9 और ग्रेड आ रहा है। इसको मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ। फ़िलहाल इसको हम इस तरह यूज़ तो नहीं करते हैं, पर फ़िलहाल समझाने के लिए ये आपने देखा कि ये मेरे पास अब ये बॉर्डर बन चुका है अभी। बाकी जो आप चीज़ें देखी ये ए सेंटर में किस तरह आएगा, ये आप लोग जो है सीएसएस के थ्रू, इतना मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद है इतना आप लोग कर सकते हैं। ये तो हम लोगों का ये टेबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें आपको 2-3 चीज़ें और दिखानी है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कैप्शन जो है, कैप्शन के बारे में आपने देखा कि कैप्शन जो है मेरे यहाँ पे आ रहा है। कैप्शन को, इसके कैप्शन को मैं नीचे भी ला सकता हूँ। उसके लिए बात फिर वही है, मुझे इसके लिए सीएसएस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास ये टेबल बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें एक क्लास देता हूँ। 2-3 चीज़ें मैंने आप लोगों को और बतानी है। उसके लिए मैं कर रहा हूँ जी, ये क्लास है, मैं इसको और दे देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और क्लास इवन की बना लेता हूँ और इसको यहाँ पे दे देते हैं। फिलहाल अब मैं इसमें जो है स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इसको जो है हम उड़ा देते हैं। यहाँ से जी सबसे पहले हमारे पास ऑड है, उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लेने लगा हूँ। बैकग्राउंड कलर जो है जी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ एश का साइन DDF, और इसी तरह मैं यहाँ पे इवन के लिए भी यही काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये नज़र आ सके।
ब्राउन कर लेते हैं। अब ये ज़्यादा बेहतर तरीके से विजिबल होगा। आपने देखा कि ये मेरे पास जो है रिकॉर्ड आ चुका है। अब हमने करना क्या है, इसमें हमारे पास एक और तरीक़ेकार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं जी, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी ये टेबल, इसके अंदर जी मैं करूँगा जी कोलैप्स। इसमें एक होता है जी हमारे पास सेपरेट, ये मेरे पास सेपरेट आ गया है। अगर मैं इसको देखें आप लोग, इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से ये वाला मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब ये सेपरेट क्या करेगा, पर सेपरेट समझाने से पहले ये आपने देखा कि इसने जो इसके भी जो चीज़ें हैं ये सेपरेट कर दिया। अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूँ, ये जी मेरे पास कोलैप्स की भी ऑप्शन है, ये मेरे पास कोलैप्स आ गया। इसको अगर आपको दिखाऊं, अब ये देखें, ये देखा आपने कोलैप्स हुआ तो ये सारा कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे सेपरेट लिखता हूँ, सेपरेट मैंने किया तो ये टेबल को जो है, इसके जो रोज़ हैं कॉलम्स हैं उनको जो है सेपरेट कर देगा। आप ये देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसमें अगर मैं इसकी टीडी को थोड़ा सी पैडिंग दे दूँ, पैडिंग दे दें जी, हम लोग ऐसा करते हैं जी, मैं इसको 5 पीटी दे देता हूँ पैडिंग। और ये जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, आपने देखा अभी आपको शायद ज़्यादा विजिबल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। ये तो थे हम लोगों के टेबल। एक दफ़ा मैं आप लोगों को फिर बता चलूँ, ये टेबल की हम लोगों ने हेडिंग दी, उसके बाद कैप्शन आप इस्तेमाल करें ना करें, मैं मेरी आदत है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। साथ हमारे पास जो टी आ रहा है, ये टेबल की रो है। हमारे पास एक दो तीन चार रोज़ हैं। आपने देखा हमारे पास एक दो तीन चार रोज़ हैं। उसके बाद हम लोग के पास जो है जी टेबल, उसके अंदर पहला जो हमारे पास है वो एच है, उससे मुराद टी एच से मुराद टेबल हेडिंग है, जो कि आप ये बोल्ड में स्टूडेंट नेम आईडी और ग्रेड दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग के पास टी डी है, टेबल डाटा है। उसके अंदर हम लोगों ने ये जो है आप देख सकते हैं, उनकी जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं। ये टेबल तो हम लोग अब हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग ऑडियो और वीडियो की, उसको हम लोग अपनी वेबसाइट में किस तरह लगा सकते हैं। ये मेरे पास, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जी मेरे पास ऑडियो आया। याद रखिए ये ऑडियो मैं सिर्फ एसईओ के लिए डाल रहा हूँ, वरना अगर मैं यहाँ पे ना भी डालूँ ऑडियो तो इसका इतना कोई मसला नहीं है। इसी के साथ मैं यहाँ पे सोर्स का यूज़ करूँगा। ये है असल चीज़ जिसे आपने जो है वीडियो के बारे में बता, ऑडियो के या वीडियो के बारे में आपने बताना है। मैंने यहाँ पे ऑडियो लिखा है तो सबसे पहले मैं यहाँ ऑडियो देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जी सॉन्ग है एक, उसका मैं पाथ दे रहा हूँ। और याद रखिएगा टाइप जो है आपने ये बताना बहुत लाजमी है। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपकी ऑडियो या वीडियो जो है वो शो ही नहीं होगी। इस वजह से मैं यहाँ पे ऑडियो बता रहा हूँ। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे MP3 है तो मैंने यहाँ पे MP3 का लिख दिया है। इसी के साथ मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट जो इनलाइन जो है मैं CSS यूज़ करने लगा हूँ। इसके कंट्रोल्स ये मैंने दे दिए। अब मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ। अब हम जो है इसको ब्राउज़र में देखते हैं। ये आपने देखा ये मेरे पास जो है इस वक्त ऑडियो आ चुकी है। अगर मैं इसको चलाऊँ तो ये आपने देखा कि ऑडियो जो है वो इस पर चल पड़ी थी। अब हम लोग जो है बात करते हैं जी वीडियो की। वीडियो बिल्कुल सेम तरीका यही है, बस यहाँ पे जो है हम लोग ऑडियो की जगह वीडियो के जो टैग्स हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। अंदर वही हमारे पास सोर्स आ गया, ये मेरे पास सोर्स आ गया। यहाँ पे जी मैं वीडियो दे देता हूँ, ये मेरे पास है जी रिकॉर्डिंग 4, और साथ याद रखिएगा हाँ MP4 है। याद रखिएगा हम लोगों को टाइप बताना लाजमी है। ये मैंने यहाँ से वीडियो बताई, साथ मेरे पास MP4 आ गया। अगर मैं यहाँ सेव करता हूँ और ब्राउज़र में हम लोग अगर देखें तो आप देखा ये पूरी, ये जो है सारा कुछ जो है हमारे पास आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा जी सबसे पहले तो इसको कंट्रोल्स दूंगा, क्योंकि अभी जो वीडियो है ये चल नहीं सकती है। इस वजह से जो है मैं इसको जो है यहाँ पे कंट्रोल्स दूंगा। वीडियो पे आते हैं, इसको मैंने जी कंट्रोल्स दी। ज़्यादातर जो ये चीज़ें होती हैं ये जो है आप लोग जावास्क्रिप्ट से अच्छी बेहतर और अच्छी तरीके से जो है आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल्स हो गया, और साथ ही मैं इसको जो है जी स्टाइल दे रहा हूँ, इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, पर आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको जी मैं क्या देता हूँ जी 400 पिक्सल्स जो है मैंने इसको दे दिया। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे जैसे ही मैंने फ़ाइल सेव की हम उसमें जाते हैं तो ये आपने देखा मेरे पास जो है वीडियो आ चुकी है। पर एक बात इसमें जो है ये इस वक्त रन नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे इसको पहले जो है कंट्रोल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने ऑडियो में दिए थे। यहाँ पे जो है जी मैं इसको कंट्रोल्स दे रहा हूँ। अब अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं जी, ये अब जो है ये प्लेएबल है।
इसके अलावा मैं इसकी विड्थ जो है अगर वो कम कर दूँ, वो तो आप लोग यकीनन इतने तो आप लोग चैम्पियन बन ही चुके हैं कि आप लोग उसको कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। ये स्टाइल है, इसके अंदर मैं इसको विड्थ दे देता हूँ जी 500 पिक्सल्स। ये फाइल मैंने सेव की और इधर मैं ब्राउज़र में आया तो आपने देखा ये जो है अब ये जो अपने हिसाब से जो है सेट हो चुकी है। इसके अलावा मेरे पास ये ऑडियो थी, आप लोग सुन चुके हैं। इसी तरह हम लोग का जो 15 दिन का कोर्स था EasyCredit.pk की तरफ से वो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को जो जो पढ़ाया गया है अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है तो समझ आया होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं लगी तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में जो है बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है इन वीडियोस का तो मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जो हम लोगों की वेब डेवलपमेंट की दूसरी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है उन पे भी जो है मैं इसी तरह के 15 या 20 दिन या 10 दिन की जो है ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँ। इसी के साथ इसी टाइम डॉट पे किसी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।